3 दिन सोग है, ये नहीं कि 3 दिन कब्रिस्तान जाते रहो, 3 दिन के बाद बस अब्बा जान को हमेशा के लिए भूल जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है, क्या मैयत का 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ है या नाजायज़। उलमा इकराम की राय के मुताबिक आम तौर पर मैयत का 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं, अलबत्ता शोहर के इंतकाल पर बीवी के लिए इद्दत के दौरान सोग मनाना शरीयत का हुक्म है। आए कुरान और सुन्नत और उलमा इकराम की आराय की रोशनी में इस मसले को समझते हैं। अगर किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए तो कितने दिन तक सोग मनाना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं सोग में 1 साल तक शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बस 3 दिन है, 3 दिन ताज़ियत, उसके बाद सारे मामूलात अपने शुरू कर लेने चाहिए। और औरत पर है कि शौहर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन, और अगर हमल है तो बच्चे की विलादत तक, उसके बाद सोग नहीं है। आपको मैं अपनी माँ की एक बात बताऊं, सैयदा उम्मे हबीबा सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत मुआविया की जो बहन थी। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है, 3रे दिन उन्होंने ला के खुशबू अपने जिस्म पे मली। तो औरतों ने कहा आपका तो बाप मरा हुआ है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे लिए तो ये बात की है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखती है उसके लिए हलाल नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा सोग करे, सवाए अपने खामद के मरने पर 4 महीने 10 दिन। मेरा बाप मरा था, 3 दिन के बाद सोग खत्म, मैंने इसको इलानिया अनाउंस किया। ये जरूरी था वैसे अनाउंस करना? नहीं, ये इसलिए किया ताकि आपके दिमागों में ड्रिल हो कि दीन आपने अपनी मर्जी से नहीं लेना, नबी अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया है वो लेना है। फौतगी के बाद 3 दिन तक सुबह के वक्त कब्रिस्तान जाते, ये ज़रूरी नहीं है। 3 दिन सोग है, ये नहीं कि 3 दिन कब्रिस्तान जाते रहो, 3 दिन के बाद बस अब्बा जान को हमेशा के लिए भूल जाओ। किसी के शौहर का इंतकाल हो गया और वो खातून इद्दत में है, अब बीच में ईद आ गई मिसाल के तौर पे दौरान इद्दत, तो क्या जो इनकी औलाद वगैरह हैं, जवान बच्चे बच्चियां हैं, क्या वो ईद की खुशियां मना सकते हैं या वालिद साहब के गम की वजह से वो इसी तरह ईद सादा तरीके से गुजारें। देखिए, इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो यही है कि किसी की मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं। ये बुखारी की रिवायत है, 3 दिन से ज़्यादा किसी की मौत पर सोग मनाना जायज़ नहीं, सिवाय बीवी के कि वो अपने शौहर की मौत पर 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी। लिहाजा मालूम यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे घर के मकीनों से खिताब ये है कि जो बीवी है अगर उसकी इद्दत चल रही है तो वो सोग मनाएगी, वो खुशी का इजहार ना करे, वो बिल्कुल मतलब कोई अच्छे कपड़े ना पहने, बिल्कुल जैसे इद्दत के अंदर मामला चलता है वो करेगी। बाकी औलाद जो है चूंकि 3 दिन से ज़्यादा अगर गुजर चुके हैं, और नबी करीम का हुक्म यही है कि चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे दोस्त अहबाब हो, अब उनके गम का इजहार करना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा वो नए कपड़े भी पहन सकते हैं और खुशी का इजहार भी कर सकते हैं। सोग का मतलब ही होता है इजहार गम, गम को जाहिर करना। देखिए, एक है दिल में गम महसूस होना, ये अलग चीज़ है, और एक है गम को जाहिर करना, ये अलग चीज़ है। औलाद के दिल में वालिद का गम महसूस होना ये एक अलग बात है, इसमें कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन उस गम का फिर इजहार करना इस तरीके से कि सिर्फ पुराने कपड़े पहने जाएं और किसी को खुशी मुबारकबाद ना दी जाए, कोई तोहफे तहाइफ ना दिए जाएं, यह है इजहार गम। ये औलाद के लिए, यानी इस सूरत में जो क्वेश्चन है, इस सूरत में औलाद के लिए जायज़ नहीं। हाँ, ज़ौजा की चूंकि इद्दत चल रही है और उनको इजहार गम का हुक्म दिया गया है, लिहाजा वो बिल्कुल इसी तरह इद्दत गुजारेंगी जैसे पहले गुजार रही थी। एक बहन ने करने वाली फकीया भी थी, समझ रखती थी दीन की। आइए, ज़ैनब बिन्त अबी सलमा रज़ी अल्लाह कहती है कि इनके भाई का इंतकाल हुआ तो इन्होंने क्या किया, एक खुशबू मंगवाई और इसे लगाया। और याद रखिए, औरत की खुशबू क्या है, वो जिसका निशान आता हो और फ्रेग्रेंस ना हो। खुशबू तो होंगी लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं होंगी। और मर्द की खुशबू क्या है, जिसका निशान ना आता हो और जिसके अंदर महक हो। अरबों में तरीका था, वो खुशबू के पैचेस लगाती थी औरतें, पैच में खुशबू होती है लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं, महक नहीं उठती है। आप सूंघे तो खुशबू आएंगे लेकिन महकेंगी नहीं वो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरत की खुशबू क्या है, जो निशान लाए लेकिन महक ना हो, खुशबू तो है इसमें। और मर्द की खुशबू क्या है, जिसका निशान नहीं होना और उसमें महक होना। तो औरतों को महक वाली खुशबू मना है, बल्कि हराम है, सख्त हराम है। याद रखिए, तो खुशबू लगा सकती है, बट कौन सी खुशबू, जो महकती नहीं। तो उन्होंने वो खुशबू मंगाई जो महकती नहीं है, ठीक है।
منگوائے، لگایا اور فرمایا بخدا مجھے خوشبو کی، اللہ گواہ مجھے خوشبو کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مجھے شوق بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے خاوند کے کہ اس میں 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو 3 دن گزرتے ہی انہوں نے خوشبو مانگا کے لگائی اور کہا مجھے نہ خوشبو کی ضرورت ہے نہ میں پسند کرتی ہوں خوشبو، لیکن کیوں لگایا؟ تاکہ تم کو بتا دوں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہیں ہوتا مرنے پر۔ اور اللہ کے رسول کو میں نے کہتے ہوئے سنا تھا، فقیہ تھی، سمجھ رکھتی تاکہ لوگوں کو سمجھایا، ایک